सो हाय गाइस, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बुक है आपकी 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। ठीक है, कभी लगाना अगर हो तो, मतलब अगर कभी लग रहा हो कि अब हम काफ़ी अच्छे लेवल के हो गए तो ये बुक एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, पर्सनली मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। बट क्या है कि जी एडवांस के लिए उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं पसंद नहीं है मेरे को उतनी, है ना, जितनी एस वगैरह है। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? What can be the maximum angle to the horizontal at which a stone can be thrown? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको मार्क करके रखो अच्छे से बाबू। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन तो यही है, कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर। ये भैया क्या कहना चाह रहे हैं? अब आधों को तो समझ नहीं है, आधों क्या पूरों को समझ नहीं है, एक आधे बच्चे को समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में ये बाबू भैया में कहना चाह रहे हैं कि हमें वो मैक्सिमम एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल के साथ जिस पे जो पार्टिकल है ये हमेशा इस पॉइंट से आगे ही जाता रहे, कभी कम ना हो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है। ठीक है, इफ़ से D1 ये है और D2 ये है और D3 ये है। ओके, सो ऑलवेज ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ये वाली पार्टिकल से जो डिस्टेंस है वो बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब लग रहा हो कि यार ये तो हमेशा बढ़ता है, ऐसा बहुत बच्चों को लग रहा होगा। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा जब मैंने देखा ना, मतलब क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं रहती। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को जे एडवांस में आने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कंसेप्चुअल काफ़ी है। ठीक है, फंडामेंटल काफ़ी है, कोई फालतू का सवाल नहीं है, फंडामेंटल बहुत है, तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये तो हमेशा दूर जाता है, ऐसा नहीं है बाबू। देखो, एक केस ऐसा भी कि ऐसा हो गया, अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा हो गया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इफ़ यू से D1 और ये D2, तो D2 अपना D1 से बड़ा हो जाएगा। बट होना क्या चाहिए था कि D1 शुड बी ग्रेटर देन D2। तो मैं वही थीटा निकालना है मैक्सिमम। अगर वो जो थीटा मैक्सिमम निकाले अगर उससे हल्का सा भी बढ़ाया तो ये कंडीशन आ जाएगी कि मतलब वो हर बार आगे नहीं जा रहा, वो पीछे भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो, समझ गए? ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन। ठीक है, कार्रवाई अपनी। लेट्स से, ठीक है, अपन ने लेट्स से कि अपन V से फेंक रहे हैं और ये थीटा है मैक्सिमम, थीटा मैक्स ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। अगर अपन ले एक जनरल पॉइंट पे x, y पे, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि भैया आपका जो ये r वेक्टर है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये मेथड 1 है, दो मेथड है। r वेक्टर जो है, ये जो मेथड है ना, ये वाला पहला वाला, ये मैंने खुद से सोचा था, और कुछ ही बच्चे सोच पाते हैं वाला। ठीक है, दूसरा वाला तो हर कोई सोच लेता है, मतलब वो भी अच्छा है, बट हर कोई नहीं सोच पाता, मतलब गिनती के बच्चे वो भी सोच पाते हैं। तो देखो, अब हमें पता है कि आर वेक्टर हमें क्या चाहिए कि हमेशा यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता रहे, हमेशा। तो अपन इसको एक लिख सकते हैं, ये बात मानोगे मेरी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आर वेक्टर, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर वेक्टर विद टाइम। ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन तो आ गया था, इतना तो समझ आ गया, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना तो आ गया, dr/dt शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मेरा मेथड है। ठीक है, ये मैंने सोचा था, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, पर मैं इस मेथड पे अभी वर्क कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट गिव द ओके, मतलब अभी एंड तक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो टाइम भी देख रहे हो तो 4:30 हो गए। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही काम कर रहा था इस मेथड पे, फिर मेरे को लगा कि एक बार वीडियो बना लेते हैं। एक मेथड तो आ गया अपना, और दूसरा मेथड जो मेरे को सही लगा वो ये है, ये वाला। लेट्स सी। ओके, ठीक है, अपन क्या करते हैं कि एक अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से किसी भी वेलोसिटी से अपन ने इस पार्टिकल को थीटा पे फेंका। अपन क्या करते हैं कि इस पे अब इसको एनालाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, इसको अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो गई, तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, और इसी को आगे एक बार स्ट्रेच कर दो। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर पार्टिकल किसी भी कर्व पे जा रहा होता है तो हमेशा उसके टेंजेंट होता है, तो इसके टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, अब देखो,
ये क्या हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सोचो, अगर अगर आपने वो पढ़ा होगा ना, सर्कुलर मोशन में चीज़ आती है ऐसी वाली, अगर ये इससे जा रहा है, अगर इससे जा रहा है ना, तो इसके बीच में डिस्टेंस कम होने के लिए एक इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये इसका जो एंगल है ये ऐसे हो जाए कुछ, तो इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये कम हो जाता है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो फंडामेंटल वे से सोचो काफ़ी। देखो अब एक चीज़ हमें पता है, वेक्टर में पढ़ी थी कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो टेल टू टेल या हेड टू हेड होता है। तो अपन आर वेक्टर को आगे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन ने कर दिया, आर वेक्टर ही है, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों के एंगल को अल्फ़ा बोल लेते हैं, तो ध्यान से सोचो कि देखो अगर v का जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा अभी, वो v वेक्टर कॉस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा, अब ये पता है ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये वाला v साइन अल्फ़ा। ओके, समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एंगल जो है अल्फ़ा, ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये इसकी जो वैल्यू है, अगर ये 90 से बड़ी हो जाए, एक केस लेके देखते हैं हम, अगर ये 90 से बड़ी हो जाए, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि एक बार 90 से बड़ी लेके देखते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आ जाए v, तो ये कुछ एंगल होगा ऐसे, ठीक है। अगर कुछ एंगल होगा तो इस तरफ v का एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब जो r वेक्टर है उसको घटा देगा। बट हमारे क्वेश्चन में क्या था कि r वेक्टर हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। तो हमने एक चीज़ समझ आ गई कि अपना जो अल्फ़ा है वो 90 डिग्री से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। इक्वल में क्या कंडीशन है एक बार ये भी देख लो, इफ़ और अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पता है क्या कंडीशन आएगी। हमने ये लिया ना, देखो किसी जनरल पॉइंट पे ये है ना, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया है ना। अगर अपना जो वेलोसिटी वेक्टर वो आपका इसके परपेंडिकुलर हो गया है ना, तो क्या होगा कि देखो ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, बट अगर मानते हैं तो ये इसकी बस डायरेक्शन चेंज करेगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ना ही घटेगा ना ही कम होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो v cos 90 यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा, 0, cos 90 0 होता है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर जो है उसके साइड, मतलब उसकी तरफ कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो पोजीशन वेक्टर का जो है वो है बढ़ा ही नहीं रहा, समझ गए, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे, अल्फ़ा जो है अपना वो आपका 90 या 90 से बड़ा है, ठीक है। तो अपन ने 90 को भी ले लिया कि ठीक है, अपने को क्या कहता है कि बढ़ना चाहिए ना, जैसे टेक्निकली लेना तो अपने को 90 डिग्री प्लस ही चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ले सकते हैं, या कोई कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है, देख लेते एक बार, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि अपन ने 90 इसलिए लिया क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। ये छोड़ो, इसको आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसे सोचो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब भी 90 आता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं हमेशा, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो वापस, अल्फ़ा इन दोनों का एंगल है जो कि अपना 90 या अपना अल्फ़ा जो है वो 90 या 90 से कम होना चाहिए फॉर क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है। अगर अल्फ़ा 90 से कम होना चाहिए तो साइन अल्फ़ा भी 90 से कम होना चाहिए, टैन अल्फ़ा भी 90 से कम होना चाहिए, तो पर क्या कॉस अल्फ़ा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस अल्फ़ा आता है, तो क्या कॉस अल्फ़ा भी 90 से होगा, नहीं, कॉस अल्फ़ा उल्टा हो जाता है, पता है हमें, क्योंकि कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, तो कॉस थीटा अपना उल्टा चलता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख के अपन क्या करते हैं कि अगर अल्फ़ा हमें 90 से कम चाहिए, तो जो अपना कॉस अल्फ़ा होगा वो 90 से ज़्यादा चाहिए। तो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होता है अपना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आर वी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देखो आर वी तो आपका कांस्टेंट है, कॉस थीटा आपका वेरिंग है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, एक काम करो, इस जनरल पोजीशन, इस जनरल टाइम पे टी मान लो इस टाइम को, और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लो, ठीक है।
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना पे। एक काम करो, उसको वापस बना लेते अपन। ठीक है, इस जनरल टाइम पी पे ये टाइम टी मान लो, इस पे एक्स कॉमा वाई लिखो, ये अगर आर वेक्टर आपका, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू, कुछ यू थी एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो इसको अगर ऐसे करें अपन, अपने को आर और वी में चाहिए, ठीक है। तो वी निकाले थे सबसे पहले, वी बहुत आसान है आपका। वी वेक्टर क्या हो गया आपका, यू कॉस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट है आई कैप में, प्लस में यू साइन थीटा माइनस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, जे कैप, ये होगी वी वेक्टर, ओके। और आपका एक पोजीशन वेक्टर भी है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको भी आप टी के टर्म्स में लिखवा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टी टी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लेट करना पड़ेगा ना इसको, एक्स कॉमा वाई, तो वो और वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, तो इसको भी टी में ही लेंगे अपन, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर यू कॉस थीटा है और ये इस पोजीशन पे टी टाइम पे पहुँचा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, प्लस में इसमें सेकंड इक्वेशन लगा दो, ओके, ये आ गया। अब हमने क्या कंडीशन बनाई थी कि अपने को क्या चाहिए, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ओके। आप मुझे एक बात बताना, ठीक है, एक चीज़ बताना मेरे को कि हमने 90 को क्यों लिया, जब उसमें ना ही अपना डिस्टेंस बढ़ रहा है बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो 90 को क्यों लिया हमने, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ऐसी बारीकी चीज़ ना पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आप डॉट प्रोडक्ट ले लो यार, सिंपल है। तो देखो कैलकुलेशन तो दोनों मेथड में है, तगड़ी वाली, ठीक है, कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। सॉरी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस में यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तब इसका और इसका लोगे तो आपका आ रहा है, ठीक है। इसका और इसका लेना है, आई कैप और आई कैप का, और जे कैप और जे कैप का लेना है, ये आई कैप है आपका, ठीक है। तो यार आपका यू स्क्वायर तो इसमें इसका इससे लिया, अब इसका इससे लोगे आई का और जे का, तो आई और जे का 90 डिग्री होता है, तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसका इससे ले लो, तो इसका क्या आएगा, यू साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी, ओके। इसका इससे लिया, फिर इसका इससे लिया, तो माइनस हाफ क्यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर, ओके। अब इसका इससे लो, तो क्या आएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है इसकी। अब इसका इससे लो, तो क्या आएगा, प्लस में जी स्क्वायर टी क्यूब बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो ये आ रहा है, तो ये तो आपका क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, सॉरी यू स्क्वायर टी आ रहा है, ठीक है। ये यू स्क्वायर टी आ रहा है, अपने यू स्क्वायर टी कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन यू स्क्वायर टी प्लस में आपका यू स्क्वायर, सॉरी ये तो आ गया ना, तो अपन इसको लेंगे प्लस में जी स्क्वायर टी क्यूब बाई टू, ओके, माइनस अब इसको एक काम करो, इसको एलसीएम ले लो है ना, तो क्या आएगा आपका, ये काम करो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, साथ में एलसीएम ले लेंगे ना, इजी रहेगा, ओके, ठीक है। यू स्क्वायर टी आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम ले लो पूरे में, क्यूब माइनस हाफ माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर माइनस टू जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ओके।
सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 2u² t प्लस में g² tq माइनस ऑफ योर क्या आएगा माइनस यू साइन थीटा gt²। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी माय बैड। तो आएगा -3 u साइन थीटा gt² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब एक काम करो, टी क्यूब आ रहा है ना, कभी भी टी क्यूब आए तो देखो टी टाइम जो है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, टाइम कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। तो इसको कॉमन लेके बाहर कर दो, क्या आ रहा है इक्वेशन, g² t² प्लस में नहीं सॉरी माइनस में 3u साइन थीटा gt प्लस में 2u²। अब टाइम को 0 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा, और टाइम को ग्रेटर देन पुट करोगे तो ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो ये तो अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेगा। ठीक है, ऐसे ही तोड़ के ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, इसमें 2u²। ठीक है, तो ये पता है ना कि अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी। टाइम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसको इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, तो कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब ये हमेशा हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सोचो कि इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब इसको टच कर सकता है। ठीक है, मतलब 0 आ सकता है ना, तो 0 आ गया मतलब इसका वो रूट होगा, एक रूट होगा। और अगर ये हमेशा ऊपर आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन होती है। अगर आपने मैथ्स में इनइक्वालिटीज़ पढ़ी है तो आपको पता होगा, ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन होती है, वो होता है आपका ए तो देखो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका डी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए हमने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अपन d इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 9g² u² साइन स्क्वायर थीटा b² माइनस 4ac। ओके, 9g² u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8g² u² 0। ओके, वहाँ पे ले गए इसको, तो g² u² कट गया अपना, साइन थीटा आ रहा है आपका लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/9। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आपकी जो साइन थीटा है वो आपकी 8/9 से कम होना चाहिए, ये है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, 8/9 से कम ही होना चाहिए, इसको मान लो। ठीक है, 8/9 से आपको कम होना चाहिए, रूट 8/9 से, सॉरी रूट 8/9 या उसके बराबर, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ले जाओ यार थीटा में, और क्या ही है, मतलब थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ रूट 8/9। हाँ, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आंसर 100% करेक्ट है, और उसका सॉल्यूशन भी 100% करेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मेरा सर भी फट रहा है काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना। अगली वीडियो में एक काम करिए ना, थोड़ा अपन ने 2-3 अच्छे सवाल ले लिए हैं, तो अब थोड़ा अपन जी एडवांस साइड चलेंगे और थोड़ा उसके PYQ निपटा देंगे सारे, फिर अपन वापस आएंगे यहाँ पे और अच्छे सवाल करेंगे। ओके, चलो बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय।